आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल्स इन फूड, फूड प्रिजर्वेटिव्स और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले है केमिकल्स इन फूड। भोजन के अंदर केमिकल्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि वो उसको प्रिजर्व कर सके, उसकी वैल्यू को इन्हांस यानी कि बढ़ा सके और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी वो बढ़ा सके। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम भोजन के अंदर डालते हैं ताकि वो उन्हें स्पॉइल होने से, खराब होने से रोक सके और साथ के साथ उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो लंबे समय तक उनको वो बना के रख सके। फूड प्रिजर्वेटिव्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम बेंजोएट, जिसका नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, या फिर सोडियम मेटासल्फेट या फिर पोटासियम मेटासल्फेट। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इसका प्रोपियोनिक एसिड और सॉर्बिक एसिड का साल्ट, यानी कि साल्ट्स ऑफ प्रोपियोनिक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड, इनका जो इस्तेमाल किया जाता है ये जैसे कि पनीर है, अचार है, बेक्ड फूड है जैसे कि ब्रेड, मीट या फिश प्रोडक्ट है, उनके अंदर जो फंगस है जैसे कि ईस्ट एंड माउल्ड, उनके ग्रोथ को ये रोकते हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपने याद रखना है सोडियम बेंजोएट। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सोडियम बेंजोएट क्या है, तो आपने बताना है कि सोडियम बेंजोएट एक फूड प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि भोजन को स्वीटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ के साथ ये बॉडी के अंदर कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते। कैलोरीज के बढ़ने की वजह से व्यक्ति के अंदर ओबेसिटी यानी कि मोटापे का खतरा रहता है, मोटापा उसको हो सकता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो हम जनरली भोजन के अंदर एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं, जो कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सैकरिन। सैकरिन जो है लगभग 550 टाइम्स ये गन्ने से यानी कि सुक्रोज से मीठा पाया जाता है। ये बहुत ही यूजफुल होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरी, जो कैलोरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आपने स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं करना, केवल टू द पॉइंट ही यहां से आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है ये लगभग 100 गुना ज्यादा मीठा पाया जाता है सुक्रोज से, लेकिन इसका जो सबसे डिसएडवांटेज है कि इसको हम कुकिंग टेम्परेचर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुकिंग टेम्परेचर का मतलब जिस भोजन को हम गर्म करके पकाते हैं तो उसके अंदर हम इस आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को नहीं डालते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। तो इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं एस्पार्टेम का, वो केवल कोल्ड फूड्स के अंदर ही करते हैं, ठंडे भोजन के अंदर, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हल्का सा समझ लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे का जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का उसको समझना पड़ेगा। आपने एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें एक आपके पास COOH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है और एक R यहाँ पे जो है ना वेरी करता है। जैसे मान लो अगर आपने R की जगह इस ग्रुप को जोड़ दिया तो इसका जो पूरा नाम बन जाएगा वो फिनाइल एलानीन बन जाएगा। अगर आपने R की जगह इस ग्रुप को जोड़ दिया तो वो एस्पार्टिक एसिड बन जाता है। तो बस इन दोनों को ही, अगर मैं R की जगह इसको लिख दूं तो वो फिनाइल एलानीन, और R की जगह अगर मैं इसको डाल दूं तो वो एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। इन दोनों को ही जोड़कर हम बनाते हैं एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम आप देख सकते हो, ये आपके पास है, दिस वन इज CH3 मिथाइल एस्टर, क्योंकि यहाँ पे एस्टर लिंकेज है, ऑफ फिनाइल एलानीन, ये फिनाइल एलानीन है। ये एस्पार्टिक एसिड है, यहाँ पे देख सकते हो COOH, NH2, C और H, और ये जो R है उसकी जगह क्या डाल दिया इसने, COOH और CH2। तो करना क्या है, इसका तो OH और इसका H, वाटर बाहर निकल जाएगा, ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद हमें क्या दे देंगे, एस्पार्टेम। तो ये हमारे पास एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो तीसरा जो एग्जांपल है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का वो है एलिटेम। एलिटेम सबसे ज्यादा 2000 टाइम्स मीठा होता है सुक्रोज से और ये स्टेबल होता है
कुकिंग टेम्परेचर पे, जबकि आपने भी जो पहले पीछे पढ़ा था एस्पार्टेम, वो अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, लेकिन इसको हम कुकिंग टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गर्म भोजन जिसको हम गर्म करके बना रहे भोजन को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक ड्रॉबैक है कि इसका कई बार जब हम यूज करते हैं तो इसकी जो मिठास होती है, स्वीटनेस होती है, उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको डाल रहे हो एलिटेम को, तो हो सकता है कि जिस भोजन में आपने डाला वो ज्यादा ही मीठा हो गया हो, यानी कि आपने उसकी मिठास को कंट्रोल नहीं कर पाए। स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारे पास है सबसे पहले थायो एल्काइल एमाइड, एस जिससे थायो इसको बोला गया है। 3 कार्बन है, एक तरह से आप देख सकते हो, ये कार्बन 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 और ये एस है यानी कि सल्फर, और 2 यहाँ पे CH3 ग्रुप। इसी तरह से इस कार्बन पे अपोजिट 2 CH3 ग्रुप, इस कार्बन पे एक NH2 ग्रुप और एक वैलेंसी पूरी करने के लिए H जोड़ा है। एलानीन, एलानीन में क्या होता है, ये जो R होता है, अभी आपने एमिनो एसिड पढ़ा था, R की जगह CH3 लगाना आपने। एस्पार्टिक एसिड आपको पता ही है, एलिटेम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इनको भी क्या करना आपने, देखो इसका OH निकाल दो और इसका H, ऐसे इसका OH निकाल दो और इसका H, इन सभी को आपस में जोड़ दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एलिटेम। तो स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं करना आपने। नेक्स्ट आपके पास है चौथा एग्जांपल सुक्रालोस। ये 600 टाइम्स मीठा होता है सुक्रोज से, और इसकी जो अपीयरेंस और जो टेस्ट होती है वो बिल्कुल चीनी की तरह होती है, शुगर की तरह होती है, और ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर, यानी कि इसको हम कुकिंग टेम्परेचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव भी कहा गया है सुक्रोज का। ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव को थोड़ा समझते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3, यानी कि 3 जगह आपको क्लोरीन मिल रहा है, इसीलिए इसको ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बोला गया है। इट डज नॉट कॉज टूथ डिके एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज टू द पर्सन। तो इसकी वजह से जो है ना दांत हमारे खराब नहीं होते, और साथ के साथ ये कैलोरी को भी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों के चारों थे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स।